हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। तो यहाँ पर हम मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे, मिक्सचर्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। ठीक है, तो अपने लास्ट लेक्चर तक हमने बात कर ली थी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे होमोजेनस मिक्सचर को, जिसे हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर तीन तरह के मिक्सचर हैं, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इन तीनों को हमें डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। चलिए, तो आगे एक बार आप देख लीजिए जो जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलो, तो सॉल्यूशन के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन क्या है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इसके अलावा सॉल्यूशन जो है, इसके पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब पार्टिकल्स काफी छोटे होते हैं जिस वजह से वो नेकेड आईज से विजिबल नहीं होते, हम उन्हें नहीं देख पाते। तीसरा, पार्टिकल छोटा होने की वजह से ये जो है, यहाँ पर क्या होती है, जो पार्टिकल है वो लाइट स्कैटर नहीं कर पाते, जिस वजह से लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता। चौथी चीज, पार्टिकल छोटे होने की वजह से ये क्या होता है, ये जो मिक्सचर है इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते, और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं होते, यानी कि वो कैसा होता है, मिक्सचर स्टेबल होता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। फिर हमने कहा कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यानी कि अमाउंट पर डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड बनेगा या डाइल्यूटेड बनेगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया था। फिर हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, हम उसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, अब एक टाइम के बाद वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट यानी कि अब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उसकी घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं कि अब हम और सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकें? हाँ बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे। हीट करने पर उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी भी उसकी बढ़ जाएगी, जिससे हम और ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड के बारे में बात करते हैं। अब सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, बहुत आसानी से समझ लेंगे। चलिए, it is a solution that has dissolved maximum amount of solute at a given temperature। यानी कि सॉल्यूशन जो है जिसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक गिवन टेम्परेचर पर अपने अंदर डिसॉल्व करी है, उसे तो हम सैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। मान लो हमने इतना कोई एक बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया, मान लो इसकी कैपेसिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, अपने अंदर केवल 7 चम्मच नमक डाल सकते हैं। तो जब हम इसमें 7 स्पून नमक डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाएगा। अब मान लो हम इसमें एक और ऐड करते हैं, 8वां स्पून डालते हैं, तो 8वां स्पून जो है वो उसमें घुलेगा नहीं, उसके यहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। ठीक है, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे इस टेम्परेचर पर, उसे क्या कहेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। जितने सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर पर, उसे क्या कहेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक, चलिए अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें। इट इज अ सॉल्यूशन दैट कंटेन सॉल्यूट लेस देन द सैचुरेशन लेवल। तो सैचुरेशन लेवल से कम जिसमें क्या हो, सॉल्यूट हो। अगर हमें ग्राफ बनाए तो क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ग्राफ भी क्या बनाना, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जब हम उसमें और सॉल्यूट नहीं डाल सकते, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट से नीचे जो सैचुरेशन पॉइंट से नीचे जो पॉइंट होगा, यानी कि जब हम उसमें और सॉल्यूट डाल सकते हैं, वो होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने ये बीकर लिया और इस बीकर में हम कितने चम्मच डाल सकते हैं,
7 चम्मच नमक को ये बीकर जो है, ये वाटर जो है घोल सकता है। तो हमने पहला चम्मच डाला, अभी ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। दूसरा चम्मच डाला तो ये अनसैचुरेटेड है। तीसरा चम्मच डाला तो भी अनसैचुरेटेड है। चौथा डाला तो भी अनसैचुरेटेड है। पांचवा डाला तो भी अनसैचुरेटेड है। छठवां चम्मच डाला तो भी क्या है, ये अनसैचुरेटेड ही है सॉल्यूशन अभी तक। लेकिन जब हम 7th स्पून डाल देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, सैचुरेटेड ये बन जाएगा। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों में डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। If a saturated solution is cooled slowly, some solute may crystallize out as the solution capacity to hold solute decreases. अगर हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जैसे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अब हम इसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हम स्लोली कूल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्लोली कूल। कूल कैसे करेंगे, कूल करने का मतलब क्या है, देखो हमने ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें 7 चम्मच ही नमक घोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें तो इसमें 2-3 चम्मच नमक और घोलना है, या अगर मान लो हम शुगर डाल रहे हैं तो 2-3 चम्मच शुगर और डालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे हीट। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, इस टेम्परेचर पर तो और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, इसे हीट करें, तो इसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और 2-3 चम्मच और सॉल्ट के डाल देंगे, या 2-3 चम्मच और शुगर के डाल देंगे। जब हम 2-3 चम्मच शुगर के और डाल देंगे तो ये क्या होने लगेगा, उनको क्या करेगा, उन्हें घोल देगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई है, इसीलिए ये क्या होगा, उस शुगर को या सॉल्ट को भी डिसॉल्व करेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं, तो वो जो सॉल्यूट है वो क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज क्यों, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या करता है बच्चों, इसकी जो कैपेसिटी है सॉल्यूट को होल्ड करने की, वो क्या हो जाती है, कूल डाउन होते ही कम हो जाती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्यूशन के सॉल्यूट को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर कम होने पर सॉल्यूट को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सॉल्यूशन की, वो उसे क्या कर देता है, खो देता है, या वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, डिफरेंट सब्सटेंस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। तो अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग टेम्परेचर पर, या हम कहें सेम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर तो अलग अलग होगी ही, लेकिन सेम टेम्परेचर पर भी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की एक गिवन सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। क्लियर है, तो ये 2 पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी डिफरेंस आपको देख लेना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड जहां पर अब हम और ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं कर सकते, अनसैचुरेटेड जहां पर हम और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन is the amount, mass or volume of solute present in a given amount, mass or volume of a solution। यानी concentration of solution क्या है, is the amount of solute present in given amount of solvent। यानी कि कितना solute present है given amount of solvent में, वही क्या है, उसकी solution की concentration। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। concentration of solution can be expressed in 3 methods। तो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हमने क्या कहा कि जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वही क्या है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो चलो, तो मास तो 3 तरह के परसेंटेज है। एक को हम कहते हैं मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फॉर्मूले भी बहुत इजी है, देखो मास बाय मास यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैसे ही मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल से ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और मास सॉरी और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हमारे कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेने हैं, फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इतना आप देख लीजिए इन तीनों फॉर्मूलाज को, और फिर आप इन्हें नोट कर लीजिए।
तो चलो, तो ये फॉर्मूलाज आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं इन फॉर्मूले पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अ सॉल्यूशन डिसॉल्व 10 ग्राम salt, that is NaCl, and 90 gram 10 gram of salt and 90 gram वाटर। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट और 90 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें 10 ग्राम सॉल्ट है, 90 ग्राम वाटर है, मास बाय मास परसेंटेज आप निकालिए। तो आप मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? आपको सॉल्यूट का मास पता होना चाहिए और सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। अब देखो, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास तभी तो पता चलेगा जब आपको पता होगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है और कितना सॉल्यूशन बन रहा है ना। जब आपको इनके मास के बारे में पता होगा तभी तो निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है 10 ग्राम तो सॉल्ट है और 90 ग्राम क्या है, वाटर है। तो कैसे पहचानोगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? देखो, 10 ग्राम सॉल्ट, सॉल्ट ही तो डिजोल्व होगा, नमक डिजोल्व होगा ना पानी में। तो जो डिजोल्व होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और जो डिजोल्व करता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। या जो कम मात्रा में होता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, वो होता है सॉल्यूट, जिसकी ज्यादा होती है वो होता है सॉल्वेंट। अब आप कहोगे कि सॉल्वेंट क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? सॉल्वेंट से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो पढ़ना सॉल्यूट का मास चाहिए और सॉल्यूशन का मास चाहिए, है ना। सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मास से हम इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन का मास तो दिया ही नहीं है ना यहाँ पे, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके हम सॉल्यूशन का मास फाइंड कर सकते हैं। देखो, अब सॉल्यूट कितना है यहाँ पर, सॉल्यूट है 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया 100 ग्राम और सॉल्यूट का मास हमें पता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूट कितना है 10 अपॉन सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100। फॉर्मूला यही कहता है 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 10%। आंसर क्या है, 10%। ठीक है, तो 10% आ गया यहाँ पर आंसर। ऐसे ही हम बहुत इजीली क्या कर निकाल सकते हैं, यहाँ पर इन फॉर्मूलाज की मदद से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो क्वेश्चन सॉल्व, 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे जहां पर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ होगा। वहां पर कैसे आप निकालोगे? देखो, जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए हैं, तो सॉल्यूट तो ठीक है, गिवन है, लेकिन सॉल्वेंट के लिए, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर लेना है। ठीक है, या आपको सॉल्यूट और सॉल्यूशन दिया हुआ है, तब तो आप इजीली कर लोगे। क्लियर है? चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। कैसे? क्वेश्चन क्या है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, NaCl। ठीक है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अच्छा, हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक, चलो, 4 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर दैट इज H2O, और कितना है 320 ग्राम। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में क्या निकालना है, आंसर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में। तो चलो, तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सॉल्ट दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है। दोनों को क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। वाटर कितना 40 ग्राम और सॉरी, वाटर कितना 320 ग्राम और सॉल्ट कितना 40 ग्राम। तो आपको वाटर और सॉल्ट दिया, यानी कि आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया है।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट जहां पर दिया है, इसकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, सॉल्यूशन का मास निकाल लोगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो 40 ग्राम सॉल्ट क्या है, ये है सॉल्यूट, और 320 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर को कई बच्चे सॉल्यूशन सोच रहे होंगे, लेकिन वाटर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो वाटर और सॉल्ट को मिल करके बनता है। ठीक है, तो वाटर कितना, 320 ग्राम वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन का मास हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास को ऐड करके सॉल्यूशन का मास हम निकाल देंगे। तो फॉर्मूला है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का मास, दैट इज 360 ग्राम। ठीक है, आ गया। अब हमारे पास देखो दोनों चीजें मिल गई है। एक तो सॉल्यूट का मास तो हमें पहले से पता था, जो कि क्या है 40, और सॉल्यूशन का मास जो कि हमने अभी निकाला, जो कि कितना है 360, कितना है 360, 40/360 इंटू 100 कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 11.1%। काफी इजी था। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सस्पेंशन क्या है। देखो सॉल्यूशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में बात करी, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमने यहाँ पर समझ लिए। बात करते हैं सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन क्या है। चलिए, इट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम, यानी कि नॉन होमोजेनियस, होमोजेनियस नहीं है तो क्या होगा, हेट्रोजेनियस है। तो क्या है ये, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे पाउडर मिक्स्ड इन वाटर, चॉक पाउडर को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सस्पेंशन बना देगा। ठीक है, इन दिस द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व तो नहीं होते हैं एज इट इज, यानी कि पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये हमने चॉक पाउडर का एक सॉल्यूशन बनाया, मतलब हमने चॉक पाउडर लिया, चॉक पाउडर को किस में डाला, एक बीकर में जिसमें वाटर है उसमें डाल दिया। ठीक है, अब हम इसको स्टिर करेंगे किसी स्टिरर की मदद से। जब इसे स्टिर करेंगे तो ये सॉल्यूशन हमें ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे, इस मिक्सचर को, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे मिक्सचर कहेंगे, जैसे ही हम इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो सेपरेशन हो गया, कुछ पार्टिकल्स ऊपर चले गए, कुछ पार्टिकल्स नीचे चले गए। ठीक है अभी भी सॉल्यूशन में, अलग नहीं हो जाएंगे, लेकिन सॉरी अभी भी मिक्सचर में ही है, लेकिन कैसे हो गए हैं, थोड़ा अलग अलग हो गए हैं, हो गए हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है सस्पेंशन। यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो क्लियरली विजिबल है, आप देख पा रहे हो अपने नग्न आंखों से, नेकेड आई से, कि पार्टिकल्स कैसे यहाँ पर विजिबल है। जबकि सॉल्यूशन की जब हमने बात की थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसीलिए नग्न आंखों से हम उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी पार्टिकल का साइज क्या होता है, बड़ा ही है सॉल्यूशन के कंपैरिजन से, इसीलिए यहाँ पर पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं विद नेकेड आईज। क्लियर है, चलिए तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। फिर इसके प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जैसे हमने सॉल्यूशन के लिए पढ़ा था। तो जो भी प्रॉपर्टी आगे हम सस्पेंशन के लिए पढ़ेंगे उसे कैसे पढ़ेंगे, उसे सॉल्यूशन से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे हमने कहा कि सॉल्यूशन में पार्टिकल विजिबल नहीं होते क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल विजिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेट करके हमें पढ़ना है आगे। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो कि है, हमें पता है ना, हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। रिलेट करके पढ़ना है। अगला, पार्टिकल्स क्या है, विजिबल है यहाँ पर नेकेड आई से, जबकि सॉल्यूशन में पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से।
अगला, यहाँ पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। तो यहाँ पर जब हम लाइट क्या करते हैं, पास करवाते हैं, तो लाइट स्कैटर होती है और लाइट का पाथ जो है वो भी क्या होता है, यहाँ पर विजिबल होता है, जबकि सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। ठीक है। अगला, अनस्टेबल। जबकि सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल। यानी कि अगर इसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के बाद, जैसे हमने यहाँ पर से स्टिर किया तो ऐसा हो गया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, यानी कि मान लो 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल यानी कि पार्टिकल क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। और इन्हें क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को सेपरेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन टेक्निक से। फिल्ट्रेशन टेक्निक सेम वैसे ही जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ी थी। तो सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि सस्पेंशन में हम फिल्ट्रेशन से पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर ले लेंगे, उसे कोन शेप दे देंगे, है ना, फनल का शेप दे देंगे, फनल में डालेंगे, नीचे से एक बीकर लगा लेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, जो हमने सस्पेंशन बनाया है, एक जो मिक्सचर बनाया है उसे डालेंगे, तो जो पार्टिकल है चौक के वो ऊपर रह जाएंगे और वाटर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अगला, when the particles settle down the suspension break and it does not scatter light। हाँ, जब पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये अनस्टेबल हैं, इसीलिए पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई लाइट स्कैटर नहीं होगी, क्योंकि लाइट स्कैटर हो रही थी पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल का साइज बड़ा है। ठीक है, तो पार्टिकल की वजह से लाइट स्कैटर हो रही थी। अगर एक बार ये कैसे हो जाएंगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया जाए, सेटल हो जाएंगे, तो यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। हाँ, दोबारा से हम इसे किसी स्टीरर की मदद से स्टिर करके वापस से लाइट का पाथ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आज हमने सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात की, साथ में आज हमने सस्पेंशन का एक इंट्रोडक्शन देख लिया, उससे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। बाकी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।